क्या ब्रॉक लेसनर सस्पेंड होने के बाद भी इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रोमन रेंग्स पे अटैक करेंगे? ड्रू मैकइंटायर के ओपन चैलेंज का जवाब कौन देगा? हमें कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड किस सुपरस्टार के खिलाफ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे भिड़ते हुए दिखेंगे? क्या होने वाला है 29 अक्टूबर 2021 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे? साथ में बात करेंगे कुछ बड़ी रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। ब्रे वाट द फील्ड की फाइनली ऑफिशियल रिटर्न होने वाली है। गोल्डबर्ग ने रिवील करा कि अभी उनके कॉन्ट्रैक्ट में कितने मैचेस और बाकी है। साथ में रियल रीजन क्या है कि WWE सेथ रोलिंग्स और बिग ई का WWE चैंपियनशिप मैच इतनी जल्दी करवा रही है। करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ब्रे वाट द फील्ड के बारे में। ब्रे वाट का फाइनली नो कम्पीट क्लॉज WWE के साथ खत्म होने जा रहा है। ब्रे वाट ने सोशल मीडिया पे अपनी रिटर्न ऑफिशियली अनाउंस करी। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 दिन बचे हैं उनका नो कम्पीट क्लॉज खत्म होने में, जो कि इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बाद खत्म हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद मान के चलिए कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बाद होने वाले WWE के कॉम्पिटिटिव यानी कि AEW रैम्पेज शो पे हमें ब्रे वाट की रिटर्न होती हुई दिख सकती है। ये बात पक्की है कि ब्रे वाट द फील्ड हमें WWE में अपनी रिटर्न नहीं करके दिखाएंगे। उनके कंपटीशन ऑल एलीट रेसलिंग में ही अपनी डेब्यू करेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं गोल्डबर्ग के बारे में। गोल्डबर्ग ने रिवील करा कि अभी भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में कितने मैचेस WWE के साथ बाकी हैं। गोल्डबर्ग ने अपने इंटरव्यू में कहा कि उन्हें लगता है कि वो अभी भी रेसलिंग कर सकते हैं, अभी भी वो लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। बॉबी लैशली के खिलाफ मैच खेलने के बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट में अभी एक और मैच बाकी है, यानी कि गोल्डबर्ग अभी भी हमें WWE में एक और मैच में खेलते हुए दिखेंगे। पर गोल्डबर्ग की इस बात से साफ जाहिर होता है कि अभी भी उन्हें लगता है कि उनके अंदर रेसलिंग करने का दम है, इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लगता है और भी मैचेस ऐड होंगे और हमें गोल्डबर्ग एक से ज्यादा मैचेस अभी और WWE के साथ खेलते हुए दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एडम पियर्स और ब्रॉक लेसनर के बारे में। पिछले हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे ब्रॉक लेसनर ने सस्पेंड होने के बाद एडम पियर्स को 2 मल्टीपल F5 चढ़ती थी। इसके बाद एडम पियर्स ने सोशल मीडिया पे अपना साइलेंस फाइनली ब्रेक करा और ब्रॉक लेसनर के बारे में कहा कि मैं पिटा हूं, टूटा हूं, पर अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं माफ नहीं करूंगा ब्रॉक लेसनर को। एडम पियर्स ने अभी भी 2 F5 खाने के बाद ब्रॉक लेसनर को अकड़ दिखाने की कोशिश करी है। लगता है अभी कुछ और F5 एडम पियर्स की किस्मत में लिखी हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं डॉल्फ जिगलर ने कैसे मैंडी रोज के साथ ऑनलाइन फ्लर्ट करने की कोशिश करी। मैंडी रोज ने NXT के शो हैलोवीन हैवॉक पे NXT वुमेन्स चैंपियनशिप जीत ली, जिसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे बॉडी ऑफ चैंपियन करके एक पोस्ट डाली, जिसके बाद डॉल्फ जिगलर ने मैंडी रोज को उनकी हॉट बॉडी प्लस चैंपियनशिप जीतने पे कांग्रेचुलेशन का। साथ में डॉल्फ जिगलर ने एक फैन को भी रिस्पॉन्स किया, जिसने उन्हें मैंडी रोज से दूर रहने के लिए कहा कि शी इज ऑब्सेस्ड विद मी। डॉल्फ जिगलर कोई मौका नहीं छोड़ते मैंडी रोज से ऑनलाइन या ऑफलाइन फ्लर्ट करने में। इन दोनों की जोड़ी हमें पहले भी देखने को मिली थी ऑन स्क्रीन एक रोमांस एंगल में, जब ओटिस के खातिर मैंडी रोज ने डॉल्फ जिगलर को डंप कर दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों रियल रीजन क्या है कि WWE सेथ रोलिंग्स और बिग ई का चैंपियनशिप फ्यूड हमें इतनी जल्दी दिखा रहा है। ये मैच हमें रंबल पे देखने को मिल सकता था या इवन रेसलमेनिया 38 पे, पर आखिर WWE इतनी जल्दी सेथ रोलिंग्स वर्सेस बिग ई का WWE चैंपियनशिप मैच क्यों करवा रहा है? स्पोर्ट्स कीड़ा के राजू दास गुप्ता ने इस पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही कि सेथ रोलिंग्स वर्सेस बिग ई का फ्यूड इसलिए करवाया जा रहा है, अगर बिग ई सेथ रोलिंग्स को हराते हैं तो बिग ई को एक बड़ा पुश मिलेगा और वो रोमन रेंग्स के सामने सर्वाइवर सीरीज 2021 पे खड़े होने लायक हो जाएंगे। और अगर सेथ रोलिंग्स चैंपियनशिप जीत गए तो सर्वाइवर सीरीज पे हमें एक मेन फ्यूड देखने को मिलेगा
सेथ रोलिंस वर्सेस रोमन रेंस के बीच में, यानी कि दोनों का पर्पस सेम है कि रोमन रेंस के मैच को इंटरेस्टिंग बनाना है। इसीलिए सेथ रोलिंस और बिग ई के बीच में WWE में इतनी जल्दी WWE चैंपियनशिप मैच हो रहा है, जो काफी सही भी है। अब बात करते हैं दोस्तों की 29 अक्टूबर 2021 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें WWE क्या-क्या दिखाएगा। दोस्तों, हमें ड्रू मैकिंटायर का ओपन चैलेंज भी देखने को मिलेगा। पिछले हफ्ते ड्रू मैकिंटायर के ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट करा था सैमी ज़ाइन ने। इस हफ्ते हमें पूरी उम्मीद है कि सिज़ारो या और कोई सुपरस्टार फिर से ड्रू मैकिंटायर का ओपन चैलेंज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में एक्सेप्ट करेगा। जो भी चैलेंज एक्सेप्ट करेगा ड्रू मैकिंटायर उसे हराएंगे और स्मैकडाउन में अपने आप को बिल्ड करने के लिए एक और विक्ट्री हासिल करेंगे। रोमन रेंस को फेस करने से पहले ड्रू मैकिंटायर को कुछ विक्ट्रीज हासिल कर लेनी चाहिए और वो ही फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में इस ओपन चैलेंज के जरिए करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने देखा था कि कॉर्बिन ने नाकामूरा को सिंपल एक सिंगल्स मैच में हरा दिया था। इस मैच में वूड्स और हमें मोस की भी पूरी इंटरफेरेंस देखने को मिली थी। WWE ने पूछा था क्या कॉर्बिन को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच मिलना चाहिए नाकामूरा के खिलाफ। तो दोस्तों, इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हमें कॉर्बिन वर्सेस नाकामूरा का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच देखने को मिल सकता है, जहां पे कॉर्बिन नाकामूरा को हरा के अगले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा साशा बैंक्स और शार्लेट फ्लेयर के बीच में हमें एक ब्रॉल देखने को मिल सकता है। साशा बैंक्स शार्लेट फ्लेयर को कॉल आउट कर सकती है स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जिसके बाद साशा बैंक्स और शार्लेट फ्लेयर में हमें तू मैं होने के बाद एक बड़ा ब्रॉल देखने को मिल सकता है। हमें रिज हॉलैंड एक स्क्वाश मैच में फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे एक जीत हासिल करते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमें कोफी किंगस्टन और ज़ेवियर वुड का एक सेगमेंट देखने को मिल सकता है, जहां पे ज़ेवियर वुड बैक स्टेज पहले कह सकते हैं द ऊसोस के सामने कि स्मैकडाउन अब उनका किंगडम है, जिसको लेके रोमन रेंस और ऊसोस काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। रोमन रेंस ऊसोस को कोफी किंगस्टन और ज़ेवियर वुड को सबक सिखाने के लिए भेजेंगे, जिसके बाद हमें कोफी किंगस्टन और ज़ेवियर वुड के बीच में एक स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप का फ्यूड स्टार्ट होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इन टीम्स के बीच में फ्यूड स्टार्ट होना भी चाहिए कि अगर WWE को बिग ई वर्सेस रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज पे करवाना है तो ज़ेवियर वुड और कोफी किंगस्टन को यूज करना द ऊसोस के साथ बिल्कुल सही डिसीजन होगा। पर दोस्तों, व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर ब्रॉक लेसनर सस्पेंशन? कौन होगा रोमन रेंस का अगला अपोनेंट? तो दोस्तों, मेरा मानना यही है कि रोमन रेंस का कोई अपोनेंट हमें नहीं देखने को मिलेगा। हमें रोमन रेंस का सिर्फ एक सेगमेंट देखने को मिलेगा, जहां पे वो बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को फिर से कॉल आउट करेंगे और इस हफ्ते हमें ब्रॉक लेसनर आते हुए नहीं दिखेंगे, जिसके बाद रोमन रेंस अपना पिछले हफ्ते का अधूरा काम यानी कि पॉल हेमन की फाड़ना इस हफ्ते कर ही डालेंगे। रोमन रेंस पॉल हेमन के साथ इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे अपना ब्रेकअप टीज करेंगे। हो सकता है वो पॉल हेमन की गुरेबान तक पकड़ ले, क्योंकि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस की पिछले हफ्ते पिटाई करी थी। रोमन रेंस यही कहेंगे कि पॉल हेमन अभी भी ब्रॉक लेसनर के साथ मिले हुए हैं और हमें एक ब्रेकअप वाला सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस को ब्रॉक लेसनर के सस्पेंड होने के बाद अब कौन से सुपरस्टार को चैलेंज करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।